हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 12 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लेके आए हैं। दैट इज VBT, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, गिवन बाय विनस पॉलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट था। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। नंबर 1 पोस्टुलेट्स, सेंट्रल मेटल एटम या आयन मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स टू एक्सेप्ट लोन पेयर डोनेटेड बाय लाइगेंड्स। तो पहला इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना ही चाहिए। अगर ये वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो है कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए किसी भी हालत में सेंट्रल मेटल एटम के पास। सेकेंड पॉइंट इज वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा कि जिसकी एनर्जी लगभग सेम होती है वही वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो ये इसकी सेकेंड पोस्टुलेट्स है कि ऐसा होना चाहिए कि अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या फिर नियरली यानी अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी वाले होने चाहिए, तभी उनका हाइब्रिडाइजेशन possible. This one is the second postulates. Third one is if inner means n-1 d orbital take part in hybridization complex formed is called inner orbital complex. जैसे D2sp3 means अगर सपोज करो जो पहले वाला जैसे 3D वाला जो ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहा है, इसे कहेंगे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसका एक और नाम है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स की वजह से। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स होता है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पे रिपल्सन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन है जो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे सपोज करो 5 या 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट होने की वजह से ये जो डी ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसे कहते हैं हम इनर, क्योंकि अंदर वाला डी, पहले वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका नाम है D2sp3 मीन्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन क्यों है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ स्पिन होते हैं वो कम हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। सपोज 5 थे, 2 यहाँ से शिफ्ट कर गए तो अब हमारे पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसीलिए इसको एक और नाम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सपोज करो आउटर एंड डी ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स। अगर बाहर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे कहेंगे आउटर, और अगर अंदर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड इनर। और ये जो होता है ये होता है वीक फील्ड लाइगेंड्स की वजह से। अगर वीक लाइगेंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट नहीं कर सकते तो वहाँ पे रिपल्सन पॉसिबल नहीं होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को नहीं छेड़ेंगे अब वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट होंगे। 3D सेफ है, 4s 4p और 4d यानी बाहर वाला डी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये D2 मीन्स आउटर डी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और हाई स्पिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी स्पिन ज़्यादा है, इसीलिए उसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है जो, ये मेन किसकी प्रेजेंस में होता है, वीक फील्ड लाइगेंड्स यानी वीक लाइगेंड्स की प्रेजेंस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो होता है यानी फॉर्म्ड होता है। वीक होता है तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं कर सकता, तो ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स की वजह से होते हैं। तो ये इसका मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें जो लाइगेंड्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ के फॉर्म में हम अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है उसे सबसे लास्ट में और जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है उसे पहले। तो इस सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इससे डिसाइड होता है कौन सा वीक लाइगेंड्स है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सीरीज है इसका I माइनस Br माइनस S2 माइनस SCN माइनस Cl माइनस F माइनस OH माइनस C2O4 2 माइनस H2O माइनस, ये वीक में आते हैं जनरल। और इसके आगे वाले PyNH3 NO2 माइनस EN CN माइनस CO, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये वाले और वीक फील्ड में ये वाले। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के बेस पे जो एक सीरीज बनाते हैं दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इन जनरल वी कैन से दैट जो सी डोनर वाले होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स माने जाएंगे, सी वाले या एन वाले इन जनरल स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। किसके कंपैरिजन में, ओ के या हेलोजन के, हेलोजन से ClBr या फ्लोरीन, इसके कंपैरिजन में जो Cn और Cn वाले स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। क्यों? तो उसका मेन रीज़न इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि क्लोरीन की या हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वीक लाइगेंड्स होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट नहीं करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की सबसे कम होती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स यानी जो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी डोनेट करता है, और वीक लाइगेंड्स मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ईजिली नहीं करता, पुअर डोनर है। तो ये रीज़न है कि कभी भी अगर आपको कंपेयर करना होगा तो ध्यान रखना जो सी वाला होगा दैट इज स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स, फिर N, फिर O और लास्ट में हेलोजन। और ये पॉइंट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा दैट इज डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक जनरली स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स शो करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा अगर तो दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स पैरामैग्नेटिक, और ये जनरली वीक फील्ड वाले शो करते हैं क्योंकि दे डू नॉट पेयर अप, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकते, वीक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएंगे। इन जनरल लिगेंड्स को हम तीन स्टेप में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड वीक। जनरली 2 ही पार्ट में किया गया है। एवरेज आपको बताते हैं एवरेज क्यों लिखा है। जनरली स्ट्रॉन्ग एंड वीक है। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी डोनेट करता है, जैसे CN वाले, और इसकी वजह से क्या करेंगे, पेयर अप कर देंगे, पेयर अप करेंगे इलेक्ट्रॉन को। एवरेज का मतलब जो एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एक्चुअल में एवरेज हमने क्यों कहा इसे, इसका मेन लॉजिक ये है
कि ये कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसे एवरेज बोल दिया। NO2, EN, H2O, NH3, EDTA, SCN या OH माइनस, ये ऐसे होते हैं जो कहीं पे स्ट्रॉन्ग और कहीं पे वीक की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए हमने इसे एवरेज लिगेंड्स कहा। एंड लास्ट वन इज वीक लिगेंड्स। वीक मीन्स पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे हैलोजन वाले, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट नहीं करेंगे, दैट इज़ वाई इट इज़ पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर, और इसे हम वीक लिगेंड्स भी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकते, डज नॉट पेयर अप। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हमने पढ़ा था ये पहले भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है 2s+1 एंड s इज इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर, यानी सम करना हमने। सपोज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो s इज इक्वल टू हाफ, 2 है तो प्लस हाफ एंड प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, 3 है तो 1 हाफ 1 हाफ 1 हाफ इज इक्वल टू 3/2। इस तरीके से जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मल्टीप्लाई बाय हाफ इज कॉल्ड s। तो s मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम इस तरीके से s को फाइंड आउट करते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास वो इन 4-5 के बेस पे आते हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक करैक्टर क्या है, ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पोस्टुलेट्स, क्योंकि पोस्टुलेट बहुत कम चांस हैं, बहुत रेयर चांस हैं कि पूछे जाते हैं। इसमें आपके पास एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज K4FeCN6। अब इसका हमने सारी चीज़ें बतानी है। तो वी नो दैट CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Fe की, K की 1 होती है और CN की -1। देन Fe की X एज्यूम करो तो क्या होगा 4 × 1, क्योंकि K के 4 हैं तो 4 × 1 प्लस X, इसको हमने X एज्यूम किया है, प्लस 6 CN के 6 हैं इंटू -1, क्योंकि CN का -1 है। तो X + 4 - 6 यानी X - 2, +4 - 6 है तो -2 होगा, तो X इज इक्वल टू +2। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, Fe का एटॉमिक नंबर 26, तो Ar3d6 4s2। अब Fe2+ यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे, जो आउटर मोस्ट वाले होते हैं। तो ये s के इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गए, रिमूव हो गए, बचे 3d6। तो ये है 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3d 5 है, 1 2 3 4 5 एंड 1 6, 4s एंड 4p। अब क्या है, मैंने कहा CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो ये अब इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट करवाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट कराएगा, पेयर अप करवाएगा। तो जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसे अंदर शिफ्ट करवा देता है, यही खास बात है स्ट्रॉन्ग की। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, यही पेयर अप हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पेयर अप कर दिए। किसकी वजह से पेयर अप हुए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की वजह से। जैसे ये आया इसने रिपल्सन किया और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये अंदर की तरफ इसने शिफ्ट करवा दिए। अब 6 लिगेंड्स हैं और एक जो लिगेंड्स होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो यहाँ पे एक CN ने ये डोनेट किया, सेकंड CN ने यहाँ डोनेट किया, थर्ड वन, ये फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन और ये सिक्स्थ वन।
इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2, क्योंकि पहले वाले D पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये 3D वाला पार्टिसिपेट कर रहा है पहले वाला, फिर है ये 4S और ये 4P। तो इनर वाला D हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। D2sp3, ये ध्यान रखना, D2sp3 इसे कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, लो स्पिन, क्योंकि स्पिन कम हो गई, पहले स्पिन ज़्यादा थे 4, अब यहाँ स्पिन कम हो गए, तो इसका एक और नाम है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो कई बार नाम बदल के भी क्वेश्चन दे देता है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट इज डायमैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। डायमैग्नेटिक का मेन रीजन क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड वन इज NiCl4 2 NiCl4 2 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni, इसे X मानो, Cl होता है -1 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ओवरऑल चार्ज यहाँ पे -2 है। फिर क्या होगा, X -4 इज इक्वल टू -2, तो ये 4 इधर से यहाँ आएगा प्लस में, तो 4 - 2 इज इक्वल टू +2। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, Ni का एटॉमिक नंबर इज 28, आर्गन 3d8 4s2। अब इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो जो आउटर 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, इसके पास बचे Ar 3d8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8 4s और 4p इसके पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए। देन Cl इज वीक फील्ड लाइगेंड्स, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकता। अभी हमने देखा जितने हेलोजन होते हैं वीक फील्ड लाइगेंड्स होते हैं, तो ये पेयर अप नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, जो ये 3d8 है ये 8 ही रहेंगे, यहाँ से पेयरिंग नहीं होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अब आगे की तरफ ही मूव होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, 4s, क्योंकि 3d 4s एंड 4p, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में जाएगा, क्योंकि एम्प्टी है, ये खाली था, और 4p भी खाली है हमारे पास, और हमारे पास 4Cl है। एक Cl 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 होता है टेट्राहेड्रल, और दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, इसीलिए पैरामैग्नेटिक। अब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। N इज इक्वल टू 2, बिकॉज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n n+2 इज इक्वल टू √2 इंटू 2 + 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, √8 इज इक्वल टू 2.82 bm। तो मैग्नेटिक मोमेंट इतना, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। नेक्स्ट वन है NiCN4, NiCN4 2-। अब देखो हमने चेंज कर दिया, पहले Cl था, Cl इज वीक फील्ड लाइगेंड्स, और अब हमने लिख दिया Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। अब क्या होगा चेंज, Cn का भी -1 होता है, और CN4 2-, सेम वही है, ऑक्सीडेशन स्टेट X + 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, तो X - 4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू 2, यानी 4 यहाँ से यहाँ जाएगा, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ भी सेम है, Ni28 Ar
3D8 4s2। अब यहाँ पे Ni2+ था, Ni2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे, आउटर वाले। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए, हमारे पास बचा 3D8। 3D8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3D8। 4s एंड 4p अभी वैकेंट है, लेकिन वी नो दैट Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, Cn होता है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ शिफ्ट करवाएगा, शिफ्टिंग करवाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये पेयर अप हो गया। अब एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, तो यहाँ पे Cn इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है 1 2 3 एंड 4। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, एक D एक S का और 2 P के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए DsP2 मीन्स स्क्वायर प्लेनर। एंड डायमैग्नेटिक मीन्स कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। इस तरीके से ये ध्यान रखना, अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होगा तो जनरली डायमैग्नेटिक, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट करवाते हैं, अंदर शिफ्ट पेयर अप करवा देते हैं। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज CONS3 का 6 ऊपर है 3+। NH3 स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होता है CO के साथ, एंड NH3 इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो यहाँ पे कोबाल्ट का निकलेगा x + 6 × 0 = +3, क्योंकि ओवरऑल +3 चार्ज है, +3, x = +3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब कोबाल्ट 27 Ar आर्गन है, 3D7 4s2। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे आउटर मोस्ट से और 1 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होगा। तो यहाँ पे 7 था, 7 में से 1 गया 6, तो 3D6। तो इसे ऑर्बिटल में हम ऐसे दिखाएंगे, 3D है 1 2 3 4 5 एंड 6, 3D के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4s एंड 4p वैकेंट है। अब बात यह है कि जो NH3 होता है, NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो जब NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर अप करवा देगा। 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 ये अंदर पेयर अप करवा दिया इसने। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की खास बात है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर अप करवा देता है। पहले हमने बताया था पोस्टुलेट्स में कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अंदर की तरफ पेयर अप करने का काम कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये वैकेंट हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 NH3 है, तो ये एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3, क्योंकि इनर D पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या D2sp3, और इसे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायमैग्नेटिक होता है, एंड दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल। एक्चुअल में इतने सारे जो एग्जाम्पल्स करवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम है आपका, चाहे मेंस नीट या आपके बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम है, उसमें इस टाइप की क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जैसे COF6 3- है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो COF6 3-, तो F वी नो, F इज वीक लाइगेंड्स और F का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। अब पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मेटल की, इसको हम X मान लो,
6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, क्योंकि ओवरऑल चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो 6 माइनस 3 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू -3। एक्स ये है 6 इंटू -1 तो -6 और ये -3। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ माइनस से प्लस में, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू +6। तो ध्यान रखना है जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 मीन्स आर्गन 18, 3d7 एंड 4s2। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कोबाल्ट 3+, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो 2 आउटर से और एक डी से, तो ये चला गया और यहाँ से 1 गया 3d6। तो 3d6 मीन्स होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 3d6 हो गया। एंड 4s एंड 4p एंड 4d इज वैकेंट, खाली यहाँ बाकी आ गया। अब वी नो दैट F इज वीक फील्ड लाइगेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। F होता है जो वीक लाइगेंड्स है, तो ये वीक लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएगा तो F इज वीक लाइगेंड्स, ये इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे पेयर अप नहीं होगा तो ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये F जो लिगेंड्स देगा ये हायर के लिए दे देगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकता, दिस इज वीक लाइगेंड्स। अब F के 6 हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें कौन कौन से कंज्यूम हो रहे हैं, ये 4s वाला, सेकेंड वन इज 4p के 3 एंड लास्ट वन इज 4d। तो इस तरीके से 4s 4p एंड 4d। तो s का एक, p के तीनों यूज हो रहे हैं एंड d के 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आउटर d यूज हो रहा है तो दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। देन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, वी नो दैट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4, क्योंकि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरीके से ये है 1 2 3 एंड 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इसकी वजह से अब इसे फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, √n+2, n इज इक्वल टू 4 इंटू 4 + 2, 4 2 = 4 + 2 6 और 6 4 = 24, तो √24 इज इक्वल टू 4.89 bm। और ये पैरामैग्नेटिक है, क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ऑक्टाहेड्रल। देन द एक्सेप्शनल केस, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल केस है हमारे पास। तो फर्स्ट एक्सेप्शनल केस इज अबाउट NS3। जो अमोनिया होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स की तरह बिहेव करता है, कॉपर Cu2+, कोबाल्ट 3+, Cd और Fe के साथ। जनरली ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह बिहेव करता है। बाकी और जितने भी एलिमेंट होंगे उसके लिए वीक लिगेंड्स की तरह बिहेव करता है। इन 3D में, 3D के केस में जितने भी बाकी और मेटल्स होंगे, ट्रांजिशन मेटल, उसके साथ ये वीक लिगेंड्स की तरह बिहेव करता है, एक्सेप्ट CuCoFe। तो फर्स्ट एक्सेप्शनल केस इज दैट। सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस है कि जो 4D और 5D मेटल्स होते हैं उसके केस में जितने भी वीक लिगेंड्स अभी हम कह रहे हैं वीक होते हैं, वो सबके सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हमने कहा NiCl4 2-, इसमें Cl इज वीक लिगेंड्स और ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि ये पेयर अप नहीं कर पाएगा। लेकिन Pd पैलेडियम हो या प्लेटिनम होगा, उस केस में Cl, क्योंकि ये 4D का है और ये 5D का है,
इस केस में Cl स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है और इसको हम डायमैग्नेटिक भी कह सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा। दिस इज द सेकेंड एक्सेप्शनल केस कि जितने भी वीक लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह बिहेव करेंगे अगर मेटल 4D या 5D का हो तो। लेकिन आपके पास इन जनरल 3D के ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया तो ध्यान रखना। थर्ड वन इज H2O। H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा केवल कॉपर या कोबाल्ट के साथ, बाकी के साथ ये वीक लिगेंड्स की तरह बिहेव करता है। थर्ड एक्सेप्शनल केस, इन केस ऑफ वाटर कॉपर या कोबाल्ट के साथ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, बाकी के साथ ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। नंबर 4 ऑक्सीलेटो C2O4 2- यानी ऑक्सीलेट होता है जो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा केवल कोबाल्ट के साथ, बाकी के साथ ये वीक लिगेंड्स की तरह बिहेव करता है। फिफ्थ वन में जो फ्लोरीन होता है वो निकेल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बाकी सबके साथ वीक लिगेंड्स की तरह बिहेव करता है। केवल फ्लोरीन निकेल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बाकी के साथ वीक लिगेंड्स की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट वन है जो ये है, देखो CuNH3 का 4 SO4। अगर हम इसका हाइब्रिडेशन करते हैं, पहले हम इसे देखेंगे। Cu को हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu, तो क्या होगा, इसको हम X एज्यूम करो, NH3 0 होता है और SO4 इज -2, तो X + 4 × 0 -2, तो X -2 = 0, यानी X = +2। तो वी नो दैट कॉपर इज 29, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। 29 कैसे करेंगे, ऑर्गन 3D10 4s1। अब क्या होगा, Cu2+, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो 1 यहाँ से चला गया एंड 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो ये हो गया 3D9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब क्या होगा, अब जैसे इसमें लाइगेंड्स अप्रोच करेंगे, लाइगेंड्स इसके साथ आए, बिकॉज NH3